दूसरी जंग अज़ीम के ख़त्म होने की देर थी कि 2 साल बाद एक और जंग शुरू हो चुकी थी जिसका नाम कोल्ड वॉर था। अब यही वो जंग थी जिसमें चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियंस ने एक खुफिया प्रोपेगेंडा के तहत अमेरिका के 7,000 से भी ज़्यादा फौजियों को पकड़कर अपना जंगी कैदी बना लिया था। और अब चाइना के लिए इन सभी अमेरिकी फौजियों को अपना जंगी कैदी बनाने की देर थी कि इनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। हजारों अमेरिकी फौजी ऐसे थे जिन्हें सख्त टॉर्चर का निशाना बनाया गया। 2000 से भी ज्यादा फौजी ऐसे थे जिन्हें कैद के दौरान ही मार दिया गया और बाकी 4000 से भी ज्यादा अमेरिकी फौजियों का आज तक कुछ नहीं पता चल सका कि आखिर वो कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद अब चाइना एक नई गेम खेलने वाला था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो नई गेम क्या थी। हकीकत यह है कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी और वो सभी अमेरिकी फौजी जिनको चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस ने पकड़कर अपना जंगी कैदी बनाया था वो सब के सब मारे जा चुके थे। लेकिन इनमें से कुछ अमेरिकी फौजी ऐसे भी थे जिनको चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस ने खुद एक पीस डील के जरिए छोड़कर अमेरिका को वापस कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई दोस्ती थी या फिर एक बड़ी गेम? हकीकत ये है कि वो सभी अमेरिकी फौजी जिनको चाइना ने छोड़ दिया था उन सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया गया था, क्योंकि अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ना ही किसी चाइनीज़, ना ही किसी सोवियत और ना ही किसी नॉर्थ कोरियन से था, बल्कि अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा अपने ही फौजियों से था जिनको चाइना ने छोड़ दिया था। लेकिन एक सवाल, आखिर उन सभी अमेरिकी फौजियों के साथ क्या हुआ था? आखिर क्यों वो अपने ही मुल्क अमेरिका के खिलाफ हो चुके थे? और फिर इस सभी के जवाब में अमेरिका ने इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा क्यों बनाया था और उसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अब वो सभी अमेरिकी फौजी जिनको चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस ने एक पीस डील के तहत छोड़ दिया था, उन सभी अमेरिकी फौजियों को एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए अमेरिका वापस लेकर आया जा रहा था। लेकिन इन सभी के अमेरिका पहुंचने की देर थी कि अब एक नया हंगामा खड़ा होने वाला था। Well, you know, when I came back from Vietnam, I just had the greatest brainwashing that anybody can get when you... और वो हंगामा ये था कि अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ना ही किसी चाइनीज़, ना ही किसी सोवियत और ना ही किसी नॉर्थ कोरियन से था, बल्कि अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा अपने ही फौजियों से था जिनको चाइना ने छोड़ दिया था। हकीकत ये है कि वो सभी अमेरिकी फौजी जो कि चाइनीज़ कैद से वापस आए थे उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर था, क्योंकि वो सभी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। उन सभी में मकसद नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और इन सभी की दिमागी हालत कुछ खासी ठीक नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं था, हकीकत यह है कि वो सभी अमेरिकी फौजी अपने ही मुल्क अमेरिका के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को सिर्फ एक ही सबक याद था जो कि चाइना ने उनको पढ़ाया था। तो अब ये सभी अपने ही मुल्क के खिलाफ हो चुके थे जो कि किसी भी वक्त इसको नुकसान पहुंचा सकते थे। और यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA जो कि अमेरिका की एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सभी चीज़ें देखकर परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इनके अपने ही फौजी इनके अपने ही मुल्क के खिलाफ हो चुके थे।
लेकिन ये दोनों ये बात ज़रूर जानते थे कि इन सभी फौजियों के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया गया है, क्योंकि जंग से अमेरिका वापस लौटने के बाद इन सभी फौजियों ने अपने इंटरव्यूज़ में जो कुछ भी कहा वो सब का सब नॉर्थ कोरिया, सोवियत यूनियन और चाइना की हिमायत में था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, जो कि अमेरिका की एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने इन सभी अमेरिकी फौजियों की अजीब सी हालत देखकर अब एक इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, जिसका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ यही पता चलाना था कि आखिर उन सभी अमेरिकी फौजियों के साथ क्या गलत किया गया है, आखिर वो क्यों अपने ही मुल्क अमेरिका के खिलाफ हो गए थे। तो इन सभी वजूहात को जानने के लिए CIA ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस, ऑपरेशंस और रिसर्चेस कंडक्ट करना शुरू की, ताकि पता चलाया जा सके कि आखिर इन सभी अमेरिकी फौजियों के साथ क्या किया गया है। तो काफ़ी सालों की रिसर्चेस और इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ अजीब बातें सामने आई, जिसे CIA ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ यूँ रिलीज़ किया। अब इन डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ साफ लिखी थी कि सोवियट्स, चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियंस इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने के लिए नई नई टेक्निक्स बना रहे हैं, और यही वो टेक्निक्स थी जिनका शिकार उन सभी अमेरिकी फौजियों को बनाया गया, जिसकी वजह से वो अपने ही मुल्क के खिलाफ हो गए। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियंस के लिए इन सभी खतरनाक टेक्निक्स को बनाने में सबसे बड़ा हाथ और किसी का नहीं, बल्कि हिटलर के उन्हीं खुफिया साइंसदानों का है, जो कि इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने में महारत रखते थे। तो अब सोवियट्स और चाइनीज़ के पास एक नया हथियार आ चुका था, जिसका नाम माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग था, और यही वो हथियार था जिसका इस्तेमाल उन सभी अमेरिकी फौजियों पर कर चुके थे, जिसकी वजह से वो अपने ही मुल्क अमेरिका के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन अब अमेरिका खामोश बैठने वाला नहीं था। तो इन सभी बातों को जानने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने अगले डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, और उन डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ साफ लिखी थी कि अब हमें भी ऐसे साइंटिफिक मेथड्स बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम भी इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर सकें। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आने की देर थी कि CIA के डायरेक्टर, जिनका नाम एलन डुलेस है, उन्होंने इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक ख़तरनाक तरीन प्रोजेक्ट, जिसका नाम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा था, उस पर साइन कर दिया। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की, तो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा कुछ भी नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स की पूरी वेब है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता था, और वो माइंड कंट्रोल था।